भारत की अति प्राचीन संस्कृति गोंडी संस्कृति या बुद्ध संस्कृति पर मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। गोंडी धर्म को अति प्राचीन धर्म कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध संस्कृति से पहले भी गोंडी संस्कृति थी। धरती बनने की शुरुआत में जब मनुष्य जन्म की उत्पत्ति हुई तो गोंडी संस्कृति सबसे पहले अस्तित्व में आई। अब कैसे, इसके बारे में भी तो मैंने जानकारी दी है। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबाए हुए हैं मेरे चैनल का, तो आपको हर वीडियो सही समय पर मिलती है। वो पता ही होगा कि गोंडी संस्कृति सबसे पहले अस्तित्व में कैसे आई। और जिन्होंने नहीं देखी है ये वीडियो, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगी और जितने भी वीडियोस के लिंक डले होंगे आप सारे वीडियोस को एक एक करके जरूर देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आखिर गोंडी संस्कृति सबसे पहले अस्तित्व में कैसे आई। हालांकि बौद्ध संस्कृति को गोंडी संस्कृति के समकालीन बताया गया है और गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा गया है। गौतम बुद्ध को ही सबसे पहले गोंडी धर्म की जानकारी हुई थी। अगर बौद्ध धर्म से पहले धर्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा, घर का त्याग किया और घर छोड़ने के बाद मगध से निकलकर वैशाली की ओर गए तो उन्हें वहाँ गोंडी धर्म के बारे में पता चला। जब उन्हें गोंडी धर्म के बारे में पता चला तो वे गोंडी धर्म से प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला कि गोंडियन समाज जो है प्रकृति की पूजा करता है और गौतम बुद्ध को प्रकृति से बेहद प्यार था। और फिर जब गौतम बुद्ध गोंडी धर्म के 12वें गुरु अलार कलाम लिंगो से मिले तो फिर क्या ऐसा हुआ कि उनकी वह इच्छा पूरी हो गई जो वह पाना चाहते थे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध से निकलकर वैशाली पहुंचने पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले गोंडी धर्म के बारे में जानना चाहा। उन्हें पता चला कि पांदीपारी कुपारलिंगो गोंडी धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने लगभग 10,000 साल पहले महादेव शंभु शेख के युग में बिखरे हुए गोंडियन समाज में स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की नींव रखते हुए सर्वप्रथम कोयापुनेम गोंडी धर्म की स्थापना की। पांदीपारी कुपारलिंगो ने ही कोयापुनेम में महादेव शंभु शेख के त्रिशूल, कोयापुनेम में मुंदशूल शर्री के महत्व को बताया। अब मुंदशूल शर्री क्या है, इसका भी जवाब आपको इसी चैनल में मिलेगा। अगर आपने मेरी शंभु शेख महादेव के त्रिशूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिए, उसी में ही आपको जानकारी मिलेगी कि मुंदशूल शर्री क्या है और उसका महत्व क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे रही हूँ, आप एक एक करके सारी वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पांदीपारी कुपारलिंगो ने ऐसा क्या क्या काम किया गोंडी धर्म, गोंडी समाज के लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पांदीपारी कुपारलिंगो ने समस्त गोंडियन समाज के सगाओं को एक देव यानी पेन से 12 देव पेन तक, मतलब 12 गोत्र समूह का निर्माण करके सारे गोत्र का नाम वृक्ष एवं प्राणियों के ऊपर रखकर संपूर्ण समाज का सीधा संबंध निसर्ग से लगाकर उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पांदीपारी कुपारलिंगो ने ही गोत्र की रचना की, गोत्र के बारे में ही पूरे समाज को बताया और जो गोत्र निर्धारित किया वो वृक्ष एवं प्राणियों के नाम के ऊपर रखकर समाज का सीधा संबंध उससे जोड़ दिया। इसके पीछे का भी एक कारण था। अब वह कारण क्या है, आखिर क्यों उन्होंने प्रकृति की चीजों को लिया, ये बातें आज की वीडियो में बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इसके लिए एक अलग से टॉपिक लिया जाएगा और एक अलग वीडियो बनेगी, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और आप विस्तार से जान सकेंगे कि गोत्र की उत्पत्ति वृक्ष एवं प्राणियों के आधार पर क्यों रखी गई। तो चलिए अब इसके साथ ही आगे और भी आपको बताती हूँ कि पांदीपारी कुपारलिंगो ने गोंडियन समाज के लोग जो प्राचीन समय से छोटे छोटे गणराज्य में निवास करते थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ भी जाते थे, तो उन सभी को सगा सामाजिक व्यवस्था में विवाह सूत्र के जरिए बांधकर उनमें एकता भाईचारा लाने का प्रयास किया। तो गोंडियन समाज इस तरह से बिखरा हुआ था, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी लड़ाइयाँ भी कर लेते थे। तो पांदीपारी कुपारलिंगो का कहना था कि हमें निस्वार्थ भाव से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी सगा संबंधी हैं। साथ ही उन्होंने प्रकृति के महत्व और सेवा भाव को बताया। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि गोंडियन समाज प्रकृति की पूजा करता है। आखिर गोंडियन समाज प्रकृति के प्रति इतना प्रभावित क्यों हो गया, उनमें उस प्रकृति के प्रति इतना लगाव कैसे हो गया कि वो प्रकृति की पूजा करने लग गया, कैसे वो प्रकृति के महत्व को समझा। ये सारा जो काम है लोगों को जन जन तक बताना कि आखिर प्रकृति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये काम शुरुआती समय में, प्राचीन समय में, अति प्राचीन समय में जब मनुष्य जन की उत्पत्ति हुई तो यह काम करने का प्रयास सबसे पहले पांदीपारी कुपारलिंगो ने किया और उन्होंने ही मनुष्यों में सेवा भाव का बीज भी बोया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए गौतम बुद्ध गोंडी धर्म से बहुत प्रभावित हुए
और जब वह गोंडी धर्म यानी कि आदिवासियों के पहले धर्म गुरु संस्थापक पांदी पुपार लिंगो के 12वें गुरु उत्तराधिकारी अलार कलाम लिंगो से मिले तो उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। गौतम बुद्ध अलार कलाम लिंगो से मिलने वैशाली के जब आश्रम पहुँचे तो वहाँ गौतम बुद्ध की वह इच्छा पूरी हो गई जो वह पाना चाहते थे। आखिर गौतम बुद्ध क्या पाना चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी, यह जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि अलार कलाम लिंगो कौन थे। अलार कलाम लिंगो गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम लिंगो ने लिंगोवाद कोयापुनेम के तत्व ज्ञान को सांख्य दर्शन के रूप में सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। लिंगो दर्शन के तत्व ज्ञान को आर्यों ने नष्ट कर दिया था, परंतु यह अलार कलाम के ही अटूट प्रयासों का नतीजा है कि लिंगो ने तत्व ज्ञान को न सिर्फ नष्ट होने से बचाया बल्कि उन्होंने इसके बाद उसमें एक नई जान भी फूंक दी। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिंगोवाद कोयापुनेम पर आधारित सांख्य सूत्र की रचना भी की ताकि सांख्य सूत्र की जानकारी, सांख्य दर्शन की जानकारी जन जन तक पहुँच सके। सांख्य सूत्र की खासियत ये है कि इस पूरे ग्रंथ में ईश्वर या ईश्वरी शक्ति का जिक्र कहीं नहीं होता है। यह पूर्णतः दर्शन शास्त्र पर आधारित है। इस ग्रंथ को पूरे विश्व में एक महान एवं पवित्र ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है और ये ग्रंथ पूर्णतः पारी कुपार लिंगो के लिंगोवाद कोयापुनेम दर्शन पर आधारित है। कोयापुनेम दर्शन को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कोयापुनेम दर्शन भारतीय दर्शन में अभी तक नजरअंदाज रहा है, जबकि वर्तमान भारतीय दर्शन के अंतर्गत कोयापुनेम दर्शन व्यापक अनुसंधान का विषय है जो प्रकृति आधारित दर्शन है, जिसके अंतर्गत जनजातीय सामुदायिक व्यवस्था को प्राकृतिक नियमों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। उदाहरण स्वरूप आप टोटम व्यवस्था को ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपसे उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि आप मेरी वीडियो को देखते होंगे और जब आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि गोंडी धर्म बौद्ध धर्म से पहले का धर्म था। ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है बल्कि इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों पर इसका जिक्र मिलता है, लेकिन बहुत कम है ऐसी बुकें जो हमें अवेलेबल हो पाती हैं। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप जानने की चाहत रखते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। फिलहाल मैंने अपनी कोशिश के जरिए बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी व मनुष्य जन्म की उत्पत्ति कैसे हुई, गोंडवाना लैंड की पूरी जानकारी दी और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो अच्छे से समझा होगा और आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि गोंडी धर्म के 12वें गुरु अलार कलाम लिंगो से पहले भी 11वें गुरु हो चुके थे और गौतम बुद्ध जब अलार कलाम लिंगो से मिले तो अलार कलाम लिंगो 12वें धर्म गुरु थे। तो मतलब साफ है कि गोंडी धर्म बौद्ध धर्म से पहले का धर्म था और गौतम बुद्ध की इच्छा थी कि वे सांख्य दर्शन का अध्ययन करें। गौतम बुद्ध के समय समाज में सांख्य दर्शन का काफी प्रभाव था और इससे गौतम बुद्ध भी काफी प्रभावित थे। इसीलिए वैशाली के आश्रम में जा पहुंचे जहां अलार कलाम लिंगो रहते थे। अलार कलाम लिंगो ने गौतम बुद्ध को न सिर्फ सांख्य दर्शन की शिक्षा दी बल्कि उन्हें ध्यान मार्ग के सिद्धांत तथा समाधि मार्ग का ज्ञान भी प्रदान किया। स्वयं अलार कलाम लिंगो भी ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। 6 वर्षों तक उनके पास रहकर गौतम बुद्ध ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का उचित अध्ययन किया और इन पर दक्षता और प्रवीणता हासिल की। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि मगध से निकलने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए, किनसे मिले, किससे प्रभावित हुए, उनकी इच्छा क्या थी और उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कुछ सवाल जवाब हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।